पकड़ना बहुत मुश्किल जाएगा। सर, बैंक को जिस वॉल से काटा गया था वो साइंटिस्ट के पास से चोरी हुआ एक गैजेट ही था। उस गैजेट का नाम है लेजर लाइट। उस गैजेट से किसी भी हार्ड चीज को पेपर की तरह काटा जा सकता है। फिर आलिया मेहुल को एक फाइल देती है और बताती है कि इसमें बाकी के गैजेट्स की भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन साइंटिस्ट ने उस फाइल को लॉक करके रखा था। मेहुल फाइल को देखता है और समझ जाता है कि फाइल को ओपन कैसे करना है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सोचिए सोचिए। सेकेंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन और फिर फर्स्ट नंबर का एडिशन कोड है। जैसे 3 into 2 हो जाएगा 6 और 6 + 1 हो जाएगा 7, तो कोड के लिए 3 into 1 हो जाएगा 3 और 3 + 2 हो जाएगा 5। मेहुल कोड 5 प्रेस करके फाइल को ओपन कर लेता है। फाइल के अंदर 2 फोटोज थे, एक फोटो चोरी के पहले की थी और एक फोटो चोरी के बाद की थी। क्या आप दोनों फोटोज को देख के बता सकते हैं लैब से टोटल कितनी चीजें चोरी हुई है? सोचिए सोचिए। लैब में से टोटल 4 गैजेट्स मिसिंग है। जंपिंग शूज जिससे लंबी लंबी जंप कर सकते हैं, लेजर पेन जिससे कोई भी चीज को कट कर सकते हैं, पावरफुल ग्लव्स जिसमें 100 हाथियों का पावर है और फेस चेंजिंग मास्क जिससे फेस बदला जा सकता है। ये गैजेट्स तो बहुत पावरफुल है, पता नहीं अब क्या क्या गुल खिलाएंगे ये लोग सिटी में। मेहुल आलिया को साइंटिस्ट भूलभुलैया के पास जाने बोलता है जिससे वो इन गैजेट से फाइट कैसे करे पता लगा सके। मेहुल तुरंत एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एक पुलिस वाला मेहुल को बताता है कि 4 लोगों ने मिलकर प्लेन को हाईजैक किया है, चारों के पास गन्स है। गन प्लेन में आई कैसे? सिक्योरिटी चेक में पता चल जाना था। मेहुल तुरंत सिक्योरिटी के पास पहुंच जाता है। कोई ना कोई सिक्योरिटी उस हैकर से मिला हुआ है, लेकिन कौन पता करना होगा। तभी मेहुल का ध्यान पास वाले सिस्टम में जाता है। इसने साउंड वाली वायर कट कर दी है, मतलब कुछ डिटेक्ट हुआ तो भी बजर की आवाज नहीं आएगी। तभी एक पुलिसमैन आता है और मेहुल से कहता है, सर, ये ओल्ड मैन ने वायर कट की है, हमने अभी सीसीटीवी फुटेजेस में देखा, इसी ने मदद किया हाईजैकर की। मेहुल भी तुरंत सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है और फुटेजेस देख के मेहुल समझ जाता है कि ना कि ओल्डमैन ने वायर कट की है, ना ही वो हाईजैकर से मिला हुआ है। लेकिन फुटेजेस में तो दिख रहा है कि ओल्डमैन वायर काट रहा है, फिर मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। एक ही ओल्डमैन 2 जगह दिख रहा है। ये एक ही ओल्डमैन 2 जगह कैसे हो सकता है? रात के करीब 1 बजे मेहुल के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला बच्चा बताता है कि उसके घर में कुछ गुंडे आ गए हैं और चोरी कर रहे हैं। मुझे अपना एड्रेस बताओ और तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। मेहुल तुरंत अपनी कार लेकर उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है। उस बच्चे ने चेतन नगर से कॉल किया था। मेहुल के घर से चेतन नगर तक पहुँचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता चेतक ब्रिज से होकर जाता है, लेकिन चेतक ब्रिज पर दिन भर बहुत ही हाई ट्रैफिक होता है। दूसरा रास्ता गौतम नगर से होकर जाता है, लेकिन ये रास्ता काफी लंबा है। तीसरा रास्ता सबसे शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ पे पुलिया का काम चल रहा है, इसलिए रास्ता बंद कर दिया गया है। कलार भी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए सोचिए। तीसरा रास्ता बंद है और दूसरा रास्ता काफी लंबा है, इसलिए मेहुल पहला रास्ता लेगा, क्योंकि यहाँ पे दिन में बहुत ट्रैफिक होता है। लेकिन अभी तो रात के 1 बजे है, अभी कहाँ से मेहुल को ट्रैफिक मिलेगा? मेहुल पहला रास्ता लेता है और उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। कहाँ से मेहुल को ट्रैफिक मिलेगा? मेहुल पहला रास्ता लेता है और उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जहाँ से उस बच्चे का कॉल आया था। ये तो किसी बहुत बड़े आदमी का घर लग रहा है। घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल तुरंत घर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही मेहुल देखता है कि वहाँ पर एक आदमी नीचे पड़ा हुआ है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे किसी बच्चे ने कॉल करके बताया कि आपके घर में चोरी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तब एक महिला बताती है कि सर, ये मेरा बेटा टिंकू है, इसी ने आपको कॉल किया था, लेकिन तब तक वो लोग मेरे हस्बैंड की पिटाई करके चोरी करके भाग गए थे। लेकिन वो लोग चोरी करने आए थे, फिर उन्होंने आपके हस्बैंड की पिटाई क्यों की? सर, मेरे हस्बैंड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, शायद इसलिए उन लोगों ने पिटाई की होगी। मेहुल तुरंत डॉक्टर संजना को फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है और टिंकू के पापा को इलाज के लिए वहां भेज देता है। उसके बाद मेहुल पूरे घर की तलाशी लेता है, तो सारा सामान बिखरा हुआ था। वो लोग इस घर से क्या क्या चोरी करके लेके गए हैं? सर, वो लोग बहुत बड़े चोर थे और घर के सारे पैसे और ज्वेलरी चुरा के ले गए। लेकिन मेहुल समझ आता है कि वो लोग चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि अभिजीत की पिटाई करने आए थे। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो लोग चोरी करने नहीं बल्कि अभिजीत की पिटाई करने आए थे? सोचिए सोचिए। घर को ध्यान से देखिए, तिजोरी के नीचे बहुत सारे नोट पड़े हुए हैं और अभिजीत की वाइफ ने बहुत सारे सोने के आभूषण पहन रखे हैं। अगर वो लोग चोरी करने आते तो इतनी कीमती चीजें और पैसा छोड़ के नहीं भागते थे। वो चोरी तो एक बहाना था, मेन वो अभिजीत को पीटने आए थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।